कि आप ट्रांस वुमेन के ऊपर पूरा आपका ध्यान केंद्रित है और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए आप संघर्ष कर रही हैं, उनकी लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। मैं सारा विषय तो उन्हीं से जानना चाहूंगा और इसीलिए विशेषकर उनको आमंत्रित भी किया है कि उनकी आवाज को दुनिया जाने, दुनिया समझे कि आखिर क्या कहना चाहती हैं वो, क्या समझाना चाहती हैं वो हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, विश्व को। तो आज ये पटल जिस पर विश्व के 20 से अधिक देशों के लोग जुड़े हुए हैं, भारत देश से हर प्रांत के लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे पटल पे आपकी आवाज विश्व की आवाज बनकर उभरेगी। उस वेदना को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तो आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। संजना जी। नमस्कार गोविंद गुप्ता जी, प्रेसिडेंट ऑफ कथाकुंज, चेयरमैन ऑफ बिटिया। साथ ही साथ सोनिया जी आप जुड़ी हुई हैं, विनू वर्मा जी एंड डॉक्टर इला जायसवाल जी, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आभार आपके इस पटल का, आपकी इस योजना का कि आप लोगों ने एक ऐसी गोष्ठी का आयोजन किया जहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग साथ में बैठ सकते हैं और विमर्श कर सकते हैं। और मैं स्वतः पूर्णतः ये मानती हूँ कि जब बुद्धिजीवी लोग बात करते हैं तो एक मंथन होता है विचारों का, और मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है। अगर अमृत निकले और अमृत को हम अपनी पूरी लाइफ में अपने अंदर उतार पाए, दूसरों को दे पाए, तो ही विमर्श जो है वो सकारात्मक और हम कह सकते हैं कि संपूर्ण होता है। अदरवाइज तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और आते और चले जाते हैं। तो भीड़ के हिस्सा ना बन के अपनी बात आवाम तक रखने की कोशिश करूंगी। सर्वप्रथम बताना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर संजना साइमन, मैं नई दिल्ली में स्थित हूँ इस समय। मेरा जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बरेली से हुआ है। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला ही हूँ और हिंदी भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं कि किन्नर या हिजड़ा या छक्का, इस तरीके के शब्द बोले जाते हैं। और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनक्स है, ट्रांसजेंडर्स हैं। और अब एक नई तरीके से हमने परिभाषित करना शुरू कर दिया है अपने आप को, समाज के भ्रांतियों को तोड़ते हुए, कि हम एक ट्रांस वुमेन है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में हम लोग वुमेन बनते हैं। और वुमेनहुड जो होता है वो आपके जांघों के बीच कैद किसी जननांग का मोहताज नहीं है।